ब्रेक के बाद एक बार जनाब फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। 110 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो गए और पाकिस्तान की इनिंग के टॉप स्कोरर मोहम्मद रिजवान, जिनसे बड़ी उम्मीदें थी, वो जनाब आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं। और टीम पाकिस्तान जो है अब भी जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है। और अब आसिफ अली बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। उनके साथ खुश दिल शाह मौजूद हैं। 111 पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर। 17वें ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आकिब जावेद साहब, सिकंदर बख्श साहब और इंजमामुल हक साहब। और आसिफ अली भी आउट हो गए हैं। तो इस बार भी आसिफ अली जनाब पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए हैं। और एक बार फिर पाकिस्तान टीम जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। 21 गेंदें और 60 रन। तो सिकंदर बख्श साहब, आसिफ अली भी चले गए। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही अभी कह रहा हूँ कि एक शख्स, हमने तो ये देखा है कि जो ओपनर्स हैं अगर वो जाते हैं, ठीक है, उनका एक काम है। रिजवान की बात करें, हाँ, रिजवान को चाहिए, नंबर 1 प्लेयर है, उसको भी मैच फिनिश करना चाहिए ना। अगर बाबर खड़ा होता, अगर बाबर 15 ओवर में खेल रहा होता, 70 रन किए होते, तो वी एक्सपेक्ट हिम टू फिनिश द मैच, कि वो मैच खत्म कर। लेकिन रिजवान बोलेंगे पूरे टूर्नामेंट में मेरे अलावा तो किसी ने रन ही नहीं किया। अच्छी बात है, 200 से ज्यादा रन उन्होंने किए और किसी बैट्समैन के 100 रन नहीं है। सर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट्स व्हाई ही इज नंबर 1 प्लेयर, इसीलिए कि आसिफ अली का क्या करें, 2 मैचों में पहली गेंद पर। भाई मैं तो पहले कह चुका हूं कि वो मतलब ये कि ऐसे प्लेयर की कोई जरूरत ही नहीं होती जिसके लिए कहा जाए कि ये सिर्फ 2 ओवर का प्लेयर है। ना वो बॉलिंग करता है, सिर्फ फील्डिंग करते हैं, और सिर्फ वो 2 ओवर के लिए उनको अगर रखते हैं आप, तो मतलब वो पाकिस्तान के लिए नहीं है। फिर वो आपको क्लब क्रिकेट और ये जो PSL होती है उसमें खेलें आसिफ अली, मगर ये ऐसे प्लेयर को आप कैसे ले जा सकते हैं कि जो सिर्फ 2 ओवर के लिए। सर एकदम हम लोग यहाँ से यहाँ लेकर आ जाते हैं एक परफॉर्मेंस के ऊपर। फाइनल में टीम पहुंची है, 99 में आप भी पाकिस्तान टीम की तरफ से फाइनल खेले थे। फाइनल तक पहुंचना एक अचीवमेंट होती है, लेकिन फाइनल में आप 2 ही टीम है और एक टीम जीतेगी। और ठीक है, इस वक्त हमारी टीम मुश्किल सूरत से दो चार है, हम लोग फौरन जो है वो नाराज हो जाते हैं। नहीं, नाराज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की टीम की अब देखने में आई, इसकी हम काफी अरसे से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम को ये वाली प्रॉब्लम है कि ये तो आना था किसी दिन भी आपके साथ। नहीं, ठीक है कि ये आया है तो इसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए, ताकि चेंज होने चाहिए प्लेयर। अक्सर ये हुआ कि ये वाली प्रॉब्लम इस टूर्नामेंट की नहीं है, एशिया कप की। ये वाली प्रॉब्लम है ना, काफी अरसे पहले से आ रही है, ठीक है। लेकिन ये कि पाकिस्तान जीतता रहा तो वो कहते हैं कि जो हमारी सिलेक्शन है वो सही है। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम ये नहीं कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है तो हम उनकी बैटिंग को इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमने पहले भी ये वाली बात की है कि जी पाकिस्तान को यहाँ प्रॉब्लम है और वो अब देखने में भी आ रही है। अगर अब भी ये नहीं कि और जनाब खुशदिल शाह भी पवेलियन लौट गए। 112 पर पाकिस्तान के 7वीं विकेट गिर गई है और पाकिस्तान टीम एशिया कप फाइनल में जीत से दूर दिखाई दे रही है। इंजमामुल हक साहब, नहीं, जाहिर बात है कि ये अगर मिडिल ऑर्डर स्कोर नहीं करेगी, ये काफी अरसे से स्कोर नहीं कर रहे इस चीज का, तो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान के लिए। और दूसरे प्लेयर्स का हम दूसरों का नाम भी लेते रहे हैं, उनको कंसीडर करना चाहिए। और ये बिल्कुल बात है कि अगर कुछ प्लेयर है कि जो सिर्फ बिल्कुल एक सेट स्टेज पे खेल सकते हैं, उसके अलावा नहीं खेल सकते, तो ऐसे प्लेयर्स का इंटरनेशनल खेलना मुश्किल है। क्योंकि जी आप है ना, टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए, ना कि एक सेट स्टेज के हिसाब से। अगर इस तरह है तो मेरे ख्याल में कि आपको दूसरे प्लेयर देखने चाहिए जो वक्त के साथ इंप्रूव करें। तो 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर पाकिस्तान 112, 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। 7 पाकिस्तान के बैट्समैन आउट हो गए हैं। और हम चलेंगे आर्ट्स काउंसिल कराची। वलीद हमारे साथ जियो न्यूज के नुमाइंदे मौजूद हैं लोगों के साथ, जो कि बड़ी स्क्रीन पर आर्ट्स काउंसिल कराची में मैच से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी वलीद साहब, मुश्किल सूरत हाल है बड़ी। याया साहब, लोग अब मैच से लुत्फानंदोज नहीं हो रहे हैं, पहली बात तो ये। आर्ट्स काउंसिल में कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था जैसे कभी खुशी कभी गम कोई फिल्म चल रही है, लेकिन अब यहाँ पर एक शोक का माहौल है। लोग काफी ज्यादा, जब रिजवान आउट हुए हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा परेशान हैं और अब तकरीबन लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी हैं। हमारे साथ एक साहब मौजूद है, बड़ी तैयारी से आप आए हैं, कोई नजर आती है उम्मीद? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरा नाम भी रिजवान है। ये आखिरी ओवर में 3 खिलाड़ी अचानक आउट हो गए, रिजवान, आसिफ और खुशदिल। फुल लैंड ड्रिवलिंग में पड़ गई आसिफ को, जिसने मिस कर दी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को ये मैच कोशिश कर रही थी कि जीतने की, लेकिन एक ही ओवर में 3 खिलाड़ी आउट होने की वजह से मैच बहुत मुश्किल हो गया है। अब शादाब को और आखिर में जो आने वाले बैट्समैन है उन्हें लॉन्ग हिटें मारनी चाहिए, ताकि हर ओवर में 2 बाउंड्रीज लगे, 12 रन मिले 2-2 छक्के मार के, तो पॉसिबल है कि मैच जीत जाए। देखिए, उम्मीदें तो लोगों की हैं, लेकिन बहरहाल ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली बात है। बहुत ज्यादा मुश्किल में इस वक्त पाकिस्तान की टीम दिखाई देती है। जो यहाँ पर जोशो खरोश था, जो यहाँ पर तालियों की एक गूंज थी, एक शोर था, आवाजें बुलंद हो रही थी, तो अब तमाम लोग अपनी नशस्तों पर बैठे हुए हैं और इस इंतजार में शायद कोई मुआवजा हो जाए। जी
जी जनाब, और मौजों पर तो हमारी टीम खड़ी है, उसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, चाहे अफगानिस्तान का मैच हो चाहे इंडिया का मैच हो, और परफॉर्मेंस तो सबके सामने है। आलिया रशीद साहब, एक बार फिर आपकी तरफ वापस आ जाता हूं, और अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। 18 गेंदें हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल है, जब तक लास्ट बॉल ना डिलीवर कर दी जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैच से हटकर अब हम बहुत सारी दूसरी चीजों पर जा रहे हैं कि जनाब हमारी चीजें ठीक नहीं थी, बुनियाद ठीक नहीं थी, गलतियां बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, वो गलतियां तो हैं जिसकी निशानदेही हम लोग आप लोग सब मिलकर करते रहते हैं, लेकिन ये स्टेक होल्डर्स को समझना है कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को अगर फॉरवर्ड लेके जाना है ना, तो बहुत सारी सॉलिड डिसीजन उनको करने पड़ेंगे। आप यकीन कीजिए याया, मैंने अपने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, बॉब विलिस साहब जो इंग्लैंड के कप्तान बॉलर थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तानी टीम बेपनाह टैलेंट की हामिल है, मगर वो जीतना नहीं जानते, फिनिश करना नहीं जानते। बहुत ज्यादा गर्मी, मुझे गुस्सा आया था कि हमारी टीम के बारे में इतनी जबरदस्त टीम थी, कैसे कह दिया ये वो। लेकिन ग्रेजुअली जब आप देखते हैं ना चीजों को, तो आपको अंदाजा होता है कि उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ चूंकि हम 100% मेरिट पर डिसीजन नहीं करते, और जब से खैर से सोशल मीडिया आया है तब से तो आप किसी प्लेयर के बारे में बात करें, उनके 8-10 बंदे इधर से छुरियां निकाल के आ जाएंगे कि ओहो आपने उसके बारे में ये लिखा, ये कहा, आपकी ये मजाल, वो तो इतना जबरदस्त स्टैट्स हैं उसके और हर बंदा साबित करेगा अपने पॉइंट पे कि हमारा प्लेयर जो है, और खास तौर पे अब जब से PSL हो रही है कि जो हमारे ब्रांड का प्लेयर है वो तो बहुत जबरदस्त है। देखिए, हमें मुखलिस होना पड़ेगा पाकिस्तान से, हमें अपने मुल्क से मुखलिस होने के लिए आपको वो डिसीजन करने पड़ेंगे जहां आप 100% ऑनेस्टी के साथ, रुथलेस ऑनेस्टी के साथ आप सिलेक्शन करें, आप इस चीज को देखें कि क्रिकेट खेली जाए। अच्छा आलिया रशीद साहब, एक सवाल रखता हूँ आपके सामने, जब ये फाइनल हो रहा था तो एक टीम ने जीतना था, दोनों टीमें तो जीत नहीं सकती थी, ट्रॉफी को एक टीम ने उठाना था। सबसे पहले सवाल ये था कि जो टॉस जीतेगा वो मैच जीत जाएगा, तो टॉस जीत गए आप। फिर उसके बाद 58 पर 5 आउट कर दिया आपने, आपके हाथ में आधा मैच आ गया, फिर वहां से 170 कर दिए श्रीलंका ने, तो गलती तो की है ना फिर आपने? जी बिल्कुल की है। आप बैट्समैनों को दोष दे रही हैं, तो बॉलिंग में भी तो गलती हुई है ना आपसे? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ, आज 4 बजे के प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी जिसपे आप सब लोग हंस भी रहे थे, कि मैंने कहा था आप फखर के बजाय अगर कोई ऊपर से आउट हो जाए बाबर रिजवान में से, तो आप शादाब और नवाज को भेजें। देखिए, रिजवान यहाँ पे ब्लेम मैं दूंगी, रिजवान और इफ्तिखार अहमद अगर 12 की एवरेज पे आप ले आते हैं मैच को, तो ये आपका कसूर है, ठीक है। या तो आप उस तरीके से खेलें कि आप यूटिलाइज करें अपने उन ओवर्स को और आप रन बनाएं, आप रन बनाने के लिए वहां खड़े हैं। डेफिनेटली जो सामने वाली टीम है, ओपोनेंट टीम है, उसने अपना काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम देखिए या पता है क्या बात है, हम जो मैचेस जीते ना, अगर आप एनालिसिस करें पीछे से, नसीम शाह ने अल्लाह मियां 2 छक्के लगा दिए, जीत गए, नवाज ने कर लिया, हम जीत गए। अभी आप श्रीलंका की टीम को देखिए, मेथड ये है कि हर आदमी अपनी ड्यूटी अदा करता है, अपना रोल निभाता है, चिप इन करता है, तो एक टीम जीतती है टोटलिटी में। ऐसा नहीं होता कि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आप खड़े हो जाएं और उसके बाद कहें शुक्र है जीत गए, चलो शुक्र है जीत गए, ये भी बड़ा ऑनर है, हम फाइनल में पहुंचे। जीत भी सकते हैं, यहां से भी जीत सकते हैं, मगर पॉइंट ये है कि हम जब जीतते हैं और उसके बाद सारी खामियों को हम साइड लाइन कर देते हैं और बल्ले बल्ले होने लग जाती है, सबकी तालियां बजाने लगते हैं, खत्म हो गई बात, वो फिर वहीं से 0 से फिर। और आलिया 8वें विकेट भी इस दौरान गिर गई है, और पाकिस्तान को अब 13 गेंदों पर 51 रन की जरूरत है। 120 रन पर पाकिस्तान के जो वाइस कैप्टन है व्हाइट बॉल टीम के, शादाब खान, वो भी चले गए। जी, तो अब आप बताइए, मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग जो हैं वो मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हम चीजों को कवर अप कर लेते हैं, हम उनको छुपा लेते हैं, हम वो बातें नहीं करते जो हमें पता है कि हमें करनी चाहिए, करते भी हैं तो उसमें मसाइल सामने आ जाते हैं। अब ये क्रिकेट जो है ये इतना बड़ा कमर्शियल जॉब हो गया है, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व हो गया है कि हर आदमी का कहीं ना कहीं कोई इशू जो है वो अटका होता है बात करने। आके बैठे हैं सामने और आप सब गवाह हैं, मेरी फैमिली की टीम है लाहौर कलंदर, लेकिन मैं तो कभी इस बात पे नहीं झिझकी कि मैंने फखर को कहा है, आज भी मैंने पूरे स्टैट्स के साथ आपको आलिया, लाहौर कलंदर ने थोड़ी बोला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि फखर जमान को खिलाएं। नहीं, मैं ये पॉइंट ये बता रही हूँ कि हमें ये बात करनी चाहिए। यकीनन उन्होंने तो नहीं बोला, पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं, मगर ये सवाल जरूर मैं जाते जाते छोड़ूंगी कि एक इम्पैक्ट प्लेयर को कितनी इनिंग्स चाहिए होती हैं। चल, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाता हूँ, ये सवाल मैं आकिब के सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इंजमामुल हक साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। इंजमामुल हक साहब, बेहतरीन बॉलिंग आपके पास है और एक 70 करवा दिया आपने 58 से। आपके पास ICC नंबर 1 रैंकिंग के नंबर 2 बैट्समैन कैप्टन बाबर आजम पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, कोई बात नहीं, उनकी बहुत अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस है,
पहाड़ जैसी उनकी परफॉर्मेंस है, हो जाता है कभी कभी। नंबर 1 बैट्समैन रिजवान है और हमारे जो रन रेट था वो 171 के लिए करीबन 9 के करीब था, वो भरा हो गया। तो कुछ तो सर होना चाहिए ना, कुछ तो खिलाड़ियों का भी कसूर है ना सर। नहीं, खिलाड़ियों का कसूर है, हारे तो खिलाड़ियों का कसूर है, ये बाहर वालों का कसूर है, खिलाड़ियों का ही कसूर है। और ये है कि जी बिल्कुल आप ये अभी जिस तरह ये बात कर रही थी ना, श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं कि जी श्रीलंका जीत रहा है। अब किसी को मुझे नहीं पता कि जी किस किस को कितनी समझ है, लेकिन सारों ने अपना रोल अदा किया। हम यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं कि एक आदमी रोल अदा करे सारा। और हम रोज सोच रहे होते हैं ठीक है ये ना, कोई जादू कर देगा। ये वाली चीज है ना कि अब बैटिंग देख रहे हैं कि जी अब सारी खत्म हो गई। हम भी यही बात कर रहे थे कि और ये पहले से जो गर्मी है ना, ये इसीलिए आई हुई है कि जी जो बुरा लग रहा है हमें कि ये हम पॉइंट है ना काफी अरसे से कर रहे थे कि जी पाकिस्तान की बैटिंग है ना, वो है ना एक आधे लोगों पे डिपेंड कर रही है। एक आधे लोग है ना जो बैटिंग करते हैं ना, वो एक मैच जितवा सकते हैं, इवेंट नहीं जितवा सकते। ये मेरी बात याद रखिएगा। वो कोई एक मैच में बहुत जबरदस्त बैटिंग करके ना मैच जितवा देगा या बॉलिंग की परफॉर्मेंस देके मैच जितवा देगा, इवेंट नहीं जितवा सकता। इवेंट में अगर आपने जीतना है तो सारों को एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर सारों की परफॉर्मेंस ये है कि जी पूरा टूर्नामेंट आप एशिया कप जीतना चाहते हैं, लेकिन किसी दूसरे बैट्समैन की 100 रन नहीं है एक बैट्समैन के अलावा, और आप उसमें कह रहे हैं कि जी सारा जीत जाए, एक ही आदमी जितवाए, ये मुमकिन नहीं है खेल में। तो जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलेंगे, ये टीम गेम है, जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलेंगे तो आप नहीं जीतेंगे। अगर आप एक इस पे डिपेंड करते रहे, और ये किसी दिन होना था क्योंकि जी बाबर ने और रिजवान ने बड़े अरसे से पाकिस्तान टीम का बोझ उठा रखा था, नीचे वाले एक्सपोज नहीं हो रहे थे। अब इस टूर्नामेंट में बार बार मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हुई है क्योंकि जी उनको बैटिंग भी मिली है, पहले ओवर भी मिले हैं, थोड़े ओवर भी मिले हैं, तो वो कहीं भी स्कोर नहीं कर सके। तो ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम रही है, और ये आज से नहीं है या ना ये इस एशिया कप से है। ये वाली बात हमने पहले भी बैठ के की थी क्योंकि जो पाकिस्तान की लोअर बैटिंग है ना, वो इतनी जबरदस्त नहीं है। चलें जी, नवा खिलाड़ी भी आउट हो गया पाकिस्तान का 125 पर, और 171 रन बहुत दूर जाते हुए लग रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान टीम शदीद दबाव में है, और मैच और एशिया कप की ट्रॉफी जो है हर गुजरते लम्हे के साथ टीम पाकिस्तान से दूर होती जा रही है। और जिस तरह आलिया रशीद शाम को 6 बजे बता रही थी कि रमीज हसन राजा साहब ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जनाब मेरा डीएनए तब्दील हो गया, मैं बहुत ज्यादा दबाव महसूस कर रहा हूं। तो इस वक्त तो मेरा ख्याल है कि रमीज हसन राजा साहब दुबई स्टेडियम में मौजूद हैं, उनको दिखाना चाहिए स्क्रीन पर उनकी क्या इस वक्त हालत है। लेकिन आकिब जावेद साहब वो कहते हैं ना कि तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में डॉक्टर से रुजू करें। मेरे ख्याल है लाहौर कलंदर को भी ये कह देना चाहिए, भाई फखर जमान हमारे प्लेयर हैं, हारिस रऊफ हमारे प्लेयर हैं, जब यॉर्कर नहीं करते तो सिकंदर बख्श साहब कहते हैं किधर है आकिब जावेद साहब, फखर रन नहीं करे आलिया रशीद पूछे आकिब जावेद साहब से। तो अब ये कह देना चाहिए कलंदर को, भाई हमारी तरफ से जरूर खेलते हैं, लेकिन इनकी अच्छी और बुरी कारकर्दगी के हम जिम्मेदार नहीं है। कोई किसी कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो क्यों पूछते हैं ये लोग आपसे? कोई नहीं, उनको लगता है कि जैसे चले मैं कह दूं कि जो फखर है उनको निकाल देना चाहिए। तो अगर रन नहीं कोई करता तो उसको खेलने का नहीं है कोई हक। लेकिन एक चीज देखें, चाहे आप आउट होते हैं या नहीं आउट होते, इंजमाम बात होती है आप टेक्निकली साउंड कितने हो। हमारी जितनी इनकी एफर्ट है सारी स्लॉगिंग है, कोई ऐसी नहीं है कि आप अपने शेप मेंटेन करें। अब टेक्निक के साथ जैसे श्रीलंकन ने अंडर प्रेशर आके भी पूरी लाइन में आके उन्होंने सीधा एक्स्ट्रा कवर, उन्होंने छक्के चौके मारे हैं। अब एक तरीका तो नहीं होना चाहिए कि आप लात टांग रखें और बस स्लॉग कर दें। उसमें स्लॉगिंग में जब प्रेशर आता है तो आपके चांसेस सिर्फ 10% रह जाते हैं सक्सेस के। कौन किसने टेक्निकल हिट मारने की कोशिश की है? सब ने स्लॉग किया है। तो देन वो एक आपने देखे अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 रन, और आप नौबत ही आगे 2 बॉलों पे 2 छक्के मारने पड़े आपके नसीम शाह को। एक मैच आउट हो गए सर, वो आप आउट हो गए इस बार, ठीक है, हर वक्त नहीं लगे 2 छक्कों के भी इम्कान नहीं है। और दूसरा जो इंडिया के खिलाफ हम मैच जीते, उसमें एक मेरा ख्याल उसने अपनी जिंदगी की एक बेस्ट इनिंग आके नवाज ने 4 नंबर पे खेल दी है। और उस दिन तो चलो आपकी एक सेंस बनती थी कि जल्दी चले गए, चलो रन रेट बहुत ज्यादा, उसको भेजे, नथिंग टू लूज, अटैक कर दे। आज तो जो सिचुएशन थी, फिर आपने ये जो बैट्समैन है जो आपके चला रहे हैं अपने साथ, आसिफ अली है या ये खुशदिल है, इनको फिर आपने किस लिए रखा होता है कि आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह आप फिर जो है मोहम्मद नवाज को भेज रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आपको अपनी बैटिंग के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं है।
तो आप ये मेथड इनको बदलना पड़ेगा। ये या तो स्ट्रोक करते हैं या ये डॉट बॉल करते हैं। तो सिकंदर बख्श साहब, अब वो जो खदशात का इजहार किया जा रहा था कि जी मिडिल ऑर्डर में आपको बैट्समैनों को रखना चाहिए, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है, वो जो नाम है आपको लग रहा है कि वो टीम में आते हुए लग रहे हैं आपको? यार देखो, हम तो एशिया कप शुरू होने से पहले तुम्हारे प्रोग्राम में भी इधर भी रेगुलर यही कह रहे थे कि जी हमारी मिडिल ऑर्डर इस काबिल नहीं है, मगर फिर भी इक्का दुक्का परफॉर्मेंस करते करते हम लोग फाइनल तक। सर राजेश साहब क्या कर रहे हैं? पहले तो हम कहते थे जो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है देखें, वो नहीं होता जी, उसको क्या पता क्रिकेट के बारे में। अब जो हम जब आपस में बात करते हैं वो यही कहते हैं कि जी उनका क्या कसूर है लड़कों का, उनको तो सेलेक्ट कर लिया गया। जिसने सेलेक्ट किया, जिसने टीम बनाई, उसको ये देखना चाहिए था कि क्या उसमें इतनी डेप्थ है, क्या उसमें कोई प्लेयर है। वही बात जो आकिब जावेद कह रहा है कि 4 नंबर का प्लेयर जो है उसने तो गिनवा भी दिए कि जावेद मियादाद, इंजमाम और ऑल दोज बिग नेम्स, यूनुस खान वगैरह टाइप के लोग आया करते थे। अब इफ्तिखार आते हैं, उन्होंने 36 किए, मगर वो मैच वही है कि 36 तो कर दिए, मगर वो फिनिशिंग उसमें वो टच नहीं है। तो हमें जो है सीरियसली जो इंग्लैंड की सीरीज है उसके अंदर नए बच्चों को आजमाना पड़ेगा, जिसमें शान मसूद भी है जो कि बहुत रन्स कर रहा है, और जो लड़के हैं और बहुत सारे लड़के होंगे, उनको देखना चाहिए। इंजमाम साहब, एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, मैच किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। बाबर रिजवान नो डाउट बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 नंबर 2 बैट्समैन है, लेकिन आप इनका नंबर नहीं चेंज कर सकते। नंबर चेंज करेंगे तो उनका टीम में रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरी समझ नहीं आता कि ये वाला सवाल आपने क्यों किया है, क्योंकि जी एक आदमी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 और 2 है, आप कह रहे हो इसका नंबर चेंज कर दो। वाई? एक आदमी ने दुनिया में सारों से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है 1 नंबर पे, आप उसका कह रहे हो नंबर चेंज कर दो। तो ये वाली बात मेरे जहन में नहीं आती। नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा मसला, नंबर मैं ये जी। कह रहा हूँ कि जी मसला ये कि जहां प्रॉब्लम हो ना उसको डिस्कस करना चाहिए। जिस तरह मैं इस मैच से जिस टाइम चेंजिंग की बात हो रही थी, मैं कह रहा था कि जी प्रॉब्लम हमारी बैटिंग में आ रही है, चेंज आप बॉलिंग में कर रहे हो, तो भाई आपको हैदर अली आपकी पूरी बैटिंग मिडिल ऑर्डर नहीं खेल रही थी, एक बंदा बाहर बैठा था, आप हैदर अली को ट्राई करें, ठीक है ना। तो आप है ना, असल में जहां प्रॉब्लम हो रही है ना, जहां मसला हो रहा है, हमें वो वाली चीज डिस्कस करनी चाहिए। और मैं आपको सही, ये जो प्रॉब्लम आज मिडिल ऑर्डर की ये वाली प्रॉब्लम हुई है, ये आज नहीं हुई कि कह दीजिए आज एकदम सडनली होगी, तो चलो कोई बात नहीं, एक दिन बैटिंग क्लैप्स कर सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये काफी दिनों से हो रहा है और ये एशिया कप से भी पहले हो रहा है। तो पाकिस्तान को जरूर चाहिए कि जी हमें आपको 4 नंबर के लिए, मैं तो 3 नंबर के लिए भी कहूंगा, 3 नंबर के लिए, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए ना जरूर बैट्समैन देखने चाहिए। एटलीस्ट 3 बैट्समैन मैं ये सवाल इसलिए भी आपके सामने रख रहा हूँ आने कि चाहिए जो खेले। आप फाइनल खेल रहे हैं 58 for 5 श्रीलंका, और वहां से होता तो ये, फिर वो मेरा मतलब 120-130 पर फिनिश करते। उन्होंने वहां स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया, उन्होंने वहां रन्स भी बनाए और उन्होंने अपनी टीम को वहां लाकर खड़ा किया जहां पर उनकी टीम जो है एक सिक्योर पोजीशन में आ गई। जब रिजवान बैटिंग करने के लिए आए थे, नो डाउट उनके ऊपर सारी कंधों पर जिम्मेदारी, बाबर से रन नहीं हो रहे थे, तो रिजवान के सामने तो टारगेट सेट था। वो जब बैटिंग करने के लिए आए थे 8.5 की एवरेज थी, जब वो टीम को छोड़ के गए 15.5 की एवरेज थी। सर मसला सारा, अब मैं आपसे यही वाली बात कर रहा हूँ, यही वाली छोटी सी बात है ना, आप सारी चीजें एक आदमी के ऊपर डाल रहे हैं कि तू खड़ा है, तू सब कुछ कर। देखो ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, इज ए टीम गेम। आप दूसरे अगर आपके साथ आके खेलेंगे, एक आदमी से ये कहो ना कि जी तू सारी एवरेज मेंटेन कर, तो ये मेंटेन नहीं होनी। और पूरी टीम की बैटिंग का बोझ तो रिजवान ने नहीं, देखो मैंने जिस टाइम इफ्तिखार भी आउट होके गया, 31 बॉलों पे उसने 32 किया, तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा अगर इसने 31 बॉलों पे 32 किया है, इसको लंबा यहाँ मैंने इसको बड़ी हिटें मार के जाना चाहिए था, ताकि अगर आप एक आदमी पे सारा बोझ डाल देंगे, एक आदमी कभी भी नहीं जितवा सकता। ये क्रिकेटिंग सेंस है, बिल्कुल सामने की सेंस है कि अगर ये इज ए टीम गेम, टीम अगर परफॉर्म नहीं करेगी, श्रीलंका क्यों जीत रही है, कौन सा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, लेकिन एवरीबॉडी जो है ना परफॉर्म कर रहा है कि जी इनका दिख रहा है, जो आके अपना रोल अदा कर रहा है। आप ये कह रहे हो एक आदमी रोल अदा करे, बाकी कोई कुछ ना करे, भाई तू जितवा, ये नहीं हो सकता। ये थोड़ी सी अपनी जो सी, मैं माजरत के साथ कहूंगा कि जी सारे सुनने वालों को, मैं काफी अर्से से ये चीज सुन रहा हूँ, जब तक आप एज ए टीम नहीं खेलोगे, एज ए इंडिविजुअल खेलोगे, ये याद रखना, बेशक आप वर्ल्ड कप में भी चले जाओ, अगर एज ए टीम नहीं खेलोगे, बाबर ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी, रिजवान ने बड़ी अच्छी बैटिंग कर दी, किसी ने नीचे से कर दिया,
आप मैच जीत जाओगे, इवेंट नहीं जीतोगे। जब तक आपकी टीम नहीं खेलेगी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर ना हो, आप एज ए टीम खेलोगे तो आप जीत जाओगे। ये मेरी बात याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि जी एक आदमी प्लेयर, वेस्ट इंडीज में विव रिचर्ड था, तो ये नहीं कि विव रिचर्ड जितवाता था, 5 उनके फास्ट बॉलर्स भी थे, क्लाइव लाइट भी था, ग्रेनिश भी था, हेन्स। तो टीम से बंदा बनता है, इंडिविजुअल नहीं बनता। बाबर आजम पे भी यही एलिगेशन है कि जी वो मैच फिनिश नहीं करता। अगर एक बंदे पे आप दोगे ना कि सारा कुछ ये करे तो वो नहीं कर सकता। ऑलमोस्ट जनाब एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 हमारे हाथ से निकल चुका है, फिसल चुका है और फाइनल में पहुंचकर हम हिम्मत हार गए हैं, क्योंकि अब 2 गेंदों पर मैच जीतने के लिए हमको 30 रन की जरूरत है, जो करीबन नामुमकिन है। 2 गेंदों पर 2 छक्के तो लग सकते हैं, लेकिन 30 रन नहीं बन सकते। और श्रीलंका के खिलाड़ी जो हैं बाउंड्री लाइन पर ग्राउंड में खड़े हुए अपनी इस जीत को फील कर रहे हैं। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 2 गेंदों पर 30 रन की जरूरत है। मोहम्मद हसनैन सामना कर रहे हैं करुणा रत्ने का, और उन्होंने एक गेंद को उठाकर खेला है और ये छक्का हो गया। तो एक छक्का जरूर लगाया मोहम्मद हसनैन ने, अपने इंफरादी रिकॉर्ड को जरूर बेहतर किया, लेकिन इस छक्के की हम जीत का सेलिब्रेशन नहीं मना सकते, क्योंकि अभी 24 रन की जरूरत है और एशिया कप ऑलमोस्ट तकरीबन हमारे लिए खत्म हो चुका है 2022, और पाकिस्तान टीम फाइनल में पहुंचकर जो है वो श्रीलंका से हार चुकी है। अब रन्स का मार्जिन क्या होगा? अगर आखिरी गेंद पर छक्का लगता है, चौका लगता है, तो वो रन्स का मार्जिन जरूर कम हो सकता है, लेकिन टूर्नामेंट का फाइनल हम नहीं जीत सकते। आखिरी गेंद है और ये वो टीम है जिसके 58 रन पर इस मैच में टॉस हारने के बाद 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और ये टीम के खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर फतह का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। आखिरी गेंद करुणा रत्ने की और बोल्ड कर दिया उन्होंने यहां पर हसनैन को, और श्रीलंका की टीम ने 23 रन से ये टूर्नामेंट जीतकर नया एशियन चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया है। श्रीलंकन टीम जो कि इस टूर्नामेंट की मेजबान थी, लेकिन वहां के हालात में इस बात की इजाजत नहीं थी कि वो इस टूर्नामेंट की मेजबानी करते, और यूएई के 2 मैदान शारजा और दुबई को इन टूर्नामेंट की मेजबानी मिली, और यहां पर श्रीलंका की टीम फाइनल में पहुंची। याद रहे ये वो टीम थी जो फाइनल में पहुंचने से पहले टूर्नामेंट के पहले मैच में अफगानिस्तान के हाथों नाकामी से 2-4 हुई थी। फिर इस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले इस टीम ने ग्रुप मैच में 180 से ज्यादा रन का हदफ चेस किया इसी दुबई के मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ। फिर उन्होंने अपने सुपर 4 मरहले के पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर अपनी नाकामी का बदला लिया, और फिर भारत की टीम को उन्होंने हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया, फाइनल में पहुंचने का एजाज हासिल किया, और सुपर 4 मरहले के आखिरी मुकाबले में उन्होंने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया, और अपनी कामयाबियों का सिलसिला उन्होंने मजीद दराज किया, और यहां पर उन्होंने पाकिस्तान को 23 रन से हराया। याद रहे T20 मुकाबलों में ये श्रीलंका की पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल 5वीं फतह, यानी 5 मैचों से टीम पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ जीत नहीं पाई है। श्रीलंका की टीम इस फाइनल में टॉस हारी थी, एक मरहले पर उनके 58 रन पर 5 खिलाड़ी आउट करने में टीम पाकिस्तान कामयाब हो गई थी, लेकिन फिर वहां से श्रीलंकन टीम ने शानदार कमबैक किया। स्कोर बोर्ड पर 20 ओवर में 170 रन लगाए। पाकिस्तान के आउट ऑफ फॉर्म कप्तान बाबर आजम इस फाइनल में भी बड़ी इनिंग ना खेल सके, आउट होने वाले पहले बैट्समैन बने। 22 के इंफरादी मजमूए पर वो पवेलियन लौटे, और उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म फखर जमान वेरी फर्स्ट बॉल पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। इफ्तिखार और रिजवान ने कुछ मुजामत जरूर दिखाई, लेकिन उनके आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम के बैट्समैन ये के बाद दी पवेलियन लौटते रहे, और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल श्रीलंका की टीम 23 रन से जीतकर नई एशियन चैंपियन बन गई है। पाकिस्तान टीम फाइनल में 147 रन पर 171 रन के हदफ के ताकुब में आउट होकर इस टूर्नामेंट में शिकस्त से 2-4 हो गई है। इंज़मामुल हक साहब, फाइनल वर्ड। नहीं, पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, और बिल्कुल सामने की कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी पाकिस्तान की जो बैटिंग है, तो और जिस तरह आपने मेरे से लास्ट सवाल किया था कि 158 से 170 हो गए। देखिए, ये हमारी जो सी बॉलिंग भी थी ना, बहुत अच्छी बॉलिंग थी, क्योंकि जी कर रहे थे लड़के, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन नई बॉलिंग थी, हम वाला प्रेशर मेंटेन नहीं कर सके थ्रू आउट 20 ओवरों तक। ये भी एक है ना, इसमें भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और बैटिंग में हम काफी अरसे से इस चीज की बात कर रहे थे, क्योंकि जो लोअर ऑर्डर है हमारी, मिडिल ऑर्डर, वो कहीं भी अभी आज भी देख लेंगे इनका टॉप ऑर्डर आउट हो गया था। ठीक है इंज़मामुल हक साहब, वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन हम मौजूद रहेंगे, सिकंदर बख्श साहब मौजूद रहेंगे, एंड आकिब जावेद साहब यहाँ पर मौजूद रहेंगे स्टूडियो में, और थोड़ी देर बाद आपको हेडलाइन के बाद शहजाद इकबाल साहब ज्वाइन करेंगे और वो पोस्टमार्टम करेंगे फाइनल में पाकिस्तान की नाकामी का। आकिब जावेद साहब, सिकंदर बख्श और इंज़मामुल हक को आप तबसरे तस्दियों के साथ मुलाहिजा करेंगे रात 11 बजे की हेडलाइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।